नियंत्रण रेखा पर बढ़ती हलचल ने एक बार फिर पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाली विभिन्न रिपोर्टों, सैन्य गतिविधियों और राजनीतिक बयानों के बीच यह प्रश्न लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या क्षेत्र की सामरिक परिस्थितियां किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रही हैं। बीते कुछ वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति, सैन्य तैयारियों और तकनीकी क्षमताओं में जिस गति से बदलाव किए हैं, उन्होंने न केवल देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक विश्लेषकों का ध्यान भी आकर्षित किया है। भारतीय सेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां आधुनिक तकनीक, बेहतर खुफिया समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता के साथ अपनी भूमिका को पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से निभा रही हैं। अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली, ड्रोन, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और सटीक हथियारों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा का स्वरूप बदल दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि सूचना, तकनीक और रणनीति से जीते जाते हैं। इसी कारण भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप विकसित करने में लगा हुआ है। दूसरी ओर नियंत्रण रेखा के पार की स्थिति को लेकर अलग अलग प्रकार की रिपोर्टें और दावे सामने आते रहते हैं। इनमें से कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए उन्हें सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए। फिर भी यह स्पष्ट है कि सीमा पर किसी भी प्रकार का तनाव पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। भारत की सुरक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य सीमा की रक्षा करना, आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पिछले वर्षों में सुरक्षा बलों ने सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की कोशिशों को विफल करने, आतंकवादी ढांचों पर कार्रवाई करने और सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य किसी भी संभावित खतरे का समय रहते सामना करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना है। आधुनिक तकनीक ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाई रिजोल्यूशन निगरानी उपकरण, रात्रि दृष्टि प्रणाली, लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले ड्रोन और उन्नत संचार नेटवर्क ने सुरक्षा बलों को वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध करानी शुरू कर दी है। इससे निर्णय लेने की गति बढ़ी है और अभियानों की प्रभावशीलता में सुधार हुआ है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि आज का युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़ा जाता। साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, अंतरिक्ष आधारित निगरानी और सूचना युद्ध भी उतने ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं। भारत इन सभी क्षेत्रों में अपनी क्षमता विकसित करने पर लगातार निवेश कर रहा है ताकि भविष्य की किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। देश के भीतर भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन, अनुसंधान और नई तकनीकों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल आयात पर निर्भरता कम करना नहीं, बल्कि भारत को रक्षा तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना भी है। इसी दौरान विभिन्न समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया पर कई प्रकार के दावे वायरल होते रहते हैं। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि किसी भी जानकारी को सत्यापित स्रोतों से परखा जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषय अत्यंत संवेदनशील होते हैं और अपुष्ट जानकारी भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। इसीलिए विश्वसनीय आधिकारिक स्रोतों और पुष्ट रिपोर्टों पर भरोसा करना सबसे उचित तरीका माना जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शक्ति केवल उनके आधुनिक हथियार नहीं है, बल्कि उनका प्रशिक्षण, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता भी है। देश के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर रेगिस्तान, जंगल और समुद्री सीमाओं तक सुरक्षा बल लगातार 24 घंटे अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। कठोर मौसम, ऊंचाई और सीमित संसाधनों के बावजूद उनका मनोबल देश की सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार माना जाता है। इसी कारण जब भी सीमा पर तनाव की स्थिति बनती है, पूरे देश की निगाहें अपने सुरक्षा बलों पर टिक जाती हैं। जनता का विश्वास, सैनिकों का साहस और आधुनिक तकनीक का समन्वय भारत की रक्षा व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करता है। आने वाले समय में क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति कैसी होगी, यह अनेक राजनीतिक और कूटनीतिक कारकों पर भी निर्भर करेगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सतर्कता और तैयारी पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो चुकी है, जो भारत के कानून के शासन के तहत जीना चाहते हैं। कूटनीतिक गलियारों में पाकिस्तान पूरी तरह ही अलग थलग पड़ चुका है और उसकी साख मठिया मठ हो चुकी है। सैन्य मोर्चे पर भारत ने पहली बार अत्याधुनिक मारक क्षमता और बिना आवाज उड़ने वाले आत्मघाती ड्रोनों का इस्तेमाल कर दुश्मन के रडार और संचार तंत्र को पूरी तरह ठप कर दिया है। इसके बाद बहु बैरल रॉकेट लॉन्चरों और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ गई है। वहां की जनता अपनी ही
फौज के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कि देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा हड़पने वाली सेना रात के 2:30 बजे देश की रक्षा क्यों नहीं कर सकी। दरअसल पाकिस्तान भारत के भीतर बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में था ताकि पीओके में भड़के जन विद्रोह से ध्यान भटकाया जा सके, लेकिन भारतीय सेना ने समय रहते इस पूरी साजिश को कुचल कर रख दिया है। भारत का चौतरफा घेराव अब अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि इतिहास की पुरानी भूलों को सुधारने और अपनी संप्रभुता को वापस पाने का समय आ चुका है। वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीति इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब कोई भी महाशक्ति पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी होने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारतीय प्रतिनिधियों ने अकाट्य दस्तावेजों के माध्यम से पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है, जिसके चलते इस्लामाबाद के हुक्मरान पूरी दुनिया के सामने बगलें झांकने पर मजबूर हैं। सीमा पर भारतीय तोपों की भीषण गर्जना संगीत और अचूक प्रहारों ने दुश्मन के कमांड सेंटरों को जमींदोज कर दिया है और खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना के अग्रिम दस्तों के पास ना तो पर्याप्त गोला बारूद बचा है और ना ही आगे बढ़ने का हौसला बचा है। इसके विपरीत भारतीय सेना की विशेष इकाइयां और आर्टिलरी रेजिमेंट मिलकर निरंतर बढ़त बनाए हुए हैं और हर बीतते घंटे के साथ नया सामरिक भूभाग अपने नियंत्रण में ले रही हैं। स्थानीय नागरिकों का विद्रोह इस कदर उग्र हो चुका है कि मुजफ्फरबाद, कोटली और मीरपुर जैसे बड़े शहरों में पाकिस्तानी सेना के ट्रकों को रोका जा रहा है और सैन्य चौकियों को रसद पहुंचाने वाले रास्तों को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है। वहां की त्रस्त जनता अब खुलकर कह रही है कि वे पाकिस्तान के इस बर्बर दमनकारी तंत्र से हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं और भारत के लोकतांत्रिक विकास और खुशहाली का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय और सैन्य कमान के बयानों से अब किसी तरह की ढुलमुल नीति की गुंजाइश नहीं दिखती, बल्कि यह स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि नई दिल्ली अब इस अभियान को तार्किक परिणति तक पहुंचाए बिना पीछे हटने वाली नहीं है। इस अभूतपूर्व कार्यवाही ने पाकिस्तान के नागरिक प्रशासन को पूरी तरह ठप कर दिया है और कई सुदूर इलाकों में तो पाकिस्तानी हुकूमत का वजूद सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। वहां के लोग पाकिस्तानी फौज को पीछे हटने की खुली चेतावनियां दे रहे हैं और जो सैनिक कल तक वहां आतंक का प्रतीक थे, वे आज अपनी जान बचाने के लिए नागरिक बस्तियों का सहारा लेकर भाग रहे हैं। भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा प्रणालियों ने भी अग्रिम चौकियों को इस तरह कवर किया है कि पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने तक की हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारतीय वायु क्षेत्र की तरफ कदम बढ़ाने का परिणाम सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। इस ऐतिहासिक सामरिक तनाव के बीच दक्षिण एशिया की भू राजनीति पूरी तरह करवट संगीत ले रही है और दशकों पुराना विवाद अब समाधान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। देश के भीतर भी सामरिक पराक्रम को लेकर राष्ट्रवाद और गौरव की एक अभूतपूर्व लहर दौड़ गई है। हर नागरिक की आंखों में गर्व की चमक है और देश के कोने कोने से बस एक ही आवाज आ रही है कि यह संपूर्ण क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। युवाओं के बीच इस रणनीतिक समझ ने राष्ट्रीय पहचान को और अधिक सुदृढ़ किया है और डिजिटल मंचों पर इस घटनाक्रम को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। यह लड़ाई केवल सीमाओं की सुरक्षा की नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प की जीत है, जो इतिहास की भूलों को सुधारकर न्याय की स्थापना करने की दिशा में अग्रसर है। भारतीय सेना की इस तकनीकी श्रेष्ठता और आधुनिक मारक क्षमता ने दुश्मन के अहंकार को पूरी चूर कर दिया है और अब वह दिन दूर नहीं जब इस समूचे क्षेत्र में भारत का परचम पूरी शान से लहराएगा। सीमा पर जारी इस भीषण संघर्ष के बीच पाकिस्तान के रक्षा विश्लेषक हतप्रभ हैं, क्योंकि भारतीय तोपखाने की मारक क्षमता अब उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक आगे निकल चुकी है। रातों रात जिस तरह से दुश्मन के मजबूत कंक्रीट बंकरों को नेस्तनाबूद किया गया है, उसने पाकिस्तानी सेना की युद्ध कला की पोल खोल दी है। उनके पास भारतीय मिसाइलों का सामना करने के लिए कोई प्रभावी रक्षा कवच मौजूद नहीं है और उनकी पूरी रडार प्रणाली इस हमले के दौरान पूरी तरह विफल साबित हुई है। भारतीय सेना की विशेष कमान ने बेहद सूक्ष्म और सटीक खुफिया सूचनाओं के आधार पर उन बंकरों को चुना जहां आतंकी और उनके आका पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी गुप्त रणनीतियां बना रहे थे और एक ही झटके में उस पूरे नेटवर्क को समाप्त कर दिया गया। पाकिस्तानी जनता अब त्रस्त होकर पूछ रही है कि जब देश का सबसे बड़ा बजट फौज खा जाती है तो संकट के समय वह असहाय क्यों खड़ी रही। यह असंतोष आने वाले दिनों में पाकिस्तान के भीतर एक बड़े गृह युद्ध की शुरुआत बन सकता है, क्योंकि वहां भूखमरी
और आर्थिक तबाही पहले से ही चरम पर है और अब इस सैन्य पराजय ने आग में घी का काम किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अभियान केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक बदलाव की शुरुआत है, जो आने वाले समय में समूचे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को पुनर्गठित करेगा। नई दिल्ली के नीति निर्धारकों ने साफ संदेश दे दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती का सामना क्यों ना करना पड़े। इस महाप्रहार ने पाकिस्तान के उस छद्म राष्ट्रवाद और परमाणु हथियारों की खोखली धमकियों को हमेशा के लिए दफन कर दिया है, जिसके साए में वह दशकों से आतंकवाद का पोषण कर रहा था। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों को पहले ही विश्वास में ले लिया था।